ऑफ एटम। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई भी जो पार्टिकल्स है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ये कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग जो है बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटी। सभी को पता है कि जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं वो एटम के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हीं तीन चीजों से जो है क्या होते हैं? एटम का जो है बना होता है। कहोगे सर हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि कि हम उनकी अरेंजमेंट जान सके, उनकी प्रॉपर्टीज जान सके। जितने छोटी चीजों के बारे में आप अच्छे से जानोगे हम उसका उतना ज्यादा ही क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कहता है वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं, मैंने एक क्लास में बताया था कि मैटर वो होते हैं जिसके पास क्या क्या होता है? मास एंड वॉल्यूम होता है। यानी कि दो सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, इट इज नोन एज मैटर। और जो ऐसा नहीं करता, दो सबस्टेंस विच हैव नॉट मास एंड विच हैव नॉट क्या ऑक्युपाइज स्पेस, वॉल्यूम जो भी है, तो उसको हम लोग क्या कह देते थे? नॉन मैटर कह देते थे। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। वही कहता है कि जो मैटर होते हैं उनमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एटम। और बहुत सारे दो अलग से मिलके बने होते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये जो है गोल्ड है, ये गोल्ड फॉइल है। आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड फॉइल, कभी देखा है? यस सर। कभी खाया भी होगा? नो सर। आप लोगों ने मिठाई की दुकान पे देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं? एक दो है इसी टाइप का चमकीला चमकीला जो है लगाया जाता है। कभी नोटिस नहीं किए होंगे आप लोगों ने, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो दुकान, हाँ सिल्वर का तो मिठाई में लगा रहता है, बहुत सारे का मिठाई में भी गोल्ड लगाया जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि क्यों गोल्ड और सिल्वर के ही फॉइल को जो है इसमें लगाया जाता है मिठाई में? मिठाई जल्दी खराब नहीं होती नहीं। सर, वो बहुत पतला नहीं होती। क्या बोले साक्षी? सर बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। हार्मफुल नहीं कहेंगे, ये जो होते हैं ना नॉन रिएक्टिव होते हैं। अगर नॉन रिएक्टिव होते हैं, हम खा भी लेंगे तो हमारी बॉडी के साथ जो है रिएक्ट नहीं करेंगे। इसको इनर्ट मेटल कहते हैं। जब आप 10th में जाओगे तो वहां पे मैं बताऊंगा भी। तो इनर्ट मेटल होने के कारण ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर जब हमने खा भी लिया तो हमारी बॉडी के अंदर जो है नुकसान नहीं करता है, इसीलिए इनको मिठाई के ऊपर जो है डाला जाता है। अगर आपने एल्यूमिनियम को डाल दिया तो वो पेट के अंदर जो है वो क्या कर जाएगा? आपके साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद जो है आपके लिए जो है थोड़ा सा हार्मफुल क्रिएट कर सकता है या हार्मफुल होता है। ठीक है, ओके। तो ये जो है गोल्ड फाइल है, ये गोल्ड है। गोल्ड से हमने पीट पीट के जो है इसको क्या कर दिया? गोल्ड फाइल में कन्वर्ट कर दिया। और इसी गोल्ड फाइल जो बने होते हैं इस प्रकार से एटम होते हैं। ये जो सर्कुलर है, ये जो है क्या है? एक एक एटम है। What make the atom of one element different from the atom of another element? कहता है कि what make of atom, यानी कि एटम के अंदर ऐसा क्या चीज है या एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में। जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन का, जैसे मैं कहूं कि अगर सपोज करो मैं दो ले लेता हूं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, एक एल्यूमिनियम ले लेता हूं, एक गोल्ड ले लेता हूं। अब देखो दोनों के अंदर तो इसी टाइप के होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बने होंगे, लेकिन ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो एल्यूमिनियम उतना हमारे लिए पेट के लिए हार्मफुल होता है जबकि ये नहीं होता है? तो ये सारी चीजें जो है किसमें पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बेसिकली हम देखेंगे कि कौन जो है वो आपका स्टेबल है। अच्छा यहाँ पे याद रखना, उस समय के अनुसार से क्या कहा गया? एटम्स आर इंडिविजुअल बट एट दैट टाइम एटम आर डिविजिबल। यानी कि अभी के अनुसार से हमने देखा है कि जो एटम होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो डिविजिबल हो जाते हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम लोग पता करेंगे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या डिफरेंट है, क्या रियली में एटम इंडिविजुअल है
तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखो हुआ यूं, मैं थोड़ी सी एक आपको कहानी बताता हूँ। उस समय इंडियन एक फिलोसफर होते थे। फिलोसफर का कहानी क्या होता था, वो अपनी बातों को सोच के कहते थे। ऐसा नहीं कि कोई गलत कहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, अपनी बातों को सोच के क्या करते थे, वो कहते थे। जिस कारण से उनको फिलोसफर कहते थे। आजकल फिलोसफी हमारी नहीं चलती। आजकल आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाओ, तभी लोग जो है क्या करेंगे, मानेंगे। एक एक्टिविटी है। अब यहाँ पे देखिए, कॉम ड्राई लीजिए। कॉम ड्राई मतलब ये होता है कंघी। आप उसको बालों पे रगड़िए, ठीक है। अगर आप लोग के पास पेन होगा तो एक छोटा सा पेपर ले लीजिए और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ये देखिए। आप लोग भी अपने से जो है ट्राई कर सकते हैं, आपके पास पेन है। यस सर। हाँ, तो आप लोग जो है इसको ट्राई कीजिए, अपने सर पे जो है पेन Yes, को sir. रगड़े और देखिए क्या चिपक रहा है। जिनका चिपक रहा है तो वो मुझे कैमरा ऑन करके एक बार दिखा दे, चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, सर इस तरह से चिपक रहा है। हाँ चिपक रहा है। इस तरह से ना इसको 10 सेकंड तक रब कीजिए और जैसे यहाँ पे रब कीजिएगा तो आप देखिए ये जो है चिपक गया। ये देखिए, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है। यस सर। यस हाँ, सर। तो यहाँ पे देखिए Yes, कितने sir. सारे जो है पेपर जो है चिपक गए। तो यही चीज जो है आप लोग भी अपने अपने जो है वहां पे जो है कर सकते हैं। अगर आप ये आखिर एक दूसरे से क्यों चिपक रहे हैं, वही कहता है कॉम ड्राई है, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, रब करने से चार्ज आ जाता है। और जब चार्ज आ जाता है तो जिस कारण से कॉम में क्या हो जाएगा, आपका जो है चिपक जाता है, ठीक है। रब अ ग्लास रोड विथ सिल्क क्लॉथ, यानी कि कोई भी रॉड को सिल्क के कपड़े से जो है आप क्या कीजिए, रब कीजिए। ब्रिंग द रॉड नियर इन्फ्लेटेड बैलून, ग्लास रॉड अट्रैक्ट द बैलून। और वो क्या होता है कि जैसे ही कि आप लोगों ने एक एबोनाइट का रॉड होता है जिसको ग्लास रॉड कहते हैं, उसको सिल्क के कपड़े से जो है रब कीजिए। अच्छा, एक और आप काम कर सकते हैं। आप किसी को कुर्सी पे बैठा के उसको फीट जो प्लास्टिक का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको कपड़े से मारिए, तो देखिएगा अगर वो किसी को छूता है ना तो उसको करंट लग जाता है। ऐसा कभी किसी ने किया है? यस सर। यस सर। हाँ आप नो सर। हाँ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अपने से छोटे को नहीं करना। ऐसा नहीं कि 5 साल के बच्चे को जो है हमें रुलाना हो तो हम जैसे अपने जो है एज वाले यानी कि अपनी जोड़ी के साथ लोगों के साथ ही करना। आप कुर्सी पे बैठना, उसको कहना कि कपड़े से जो है पीठ पे मारे। पीठ पे मतलब चेयर पे, आपको नहीं, ऐसा नहीं कि आपके जो है पीठ पे मारना शुरू करे। तो चेयर पे मारेंगे तो कुछ देर के बाद उसको देखिएगा आप पे चार्ज आइएगा और उसको कहिएगा दूसरे व्यक्ति को आ और उसको छू दीजिएगा। तो जैसे ही छुएगा, और हाँ दूसरी बात, आपका पैर जमीन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो भी चार्ज है वो धीरे धीरे अर्थ में चले जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्लास रोड है, हमने सिल्क का कपड़ा लिया, इस पे जो है रब करना शुरू कर दिया। देखिए रब कर रहा है। अब जैसे ही रब करना शुरू कर दिए तो यहाँ पे देखिए बैलून लेके आए और बैलून जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ जो है चिपक जाएगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन बी कैलकुलेट ऑन द रबिंग टू ऑब्जेक्ट दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। यहाँ से हमें पता लगा कि अगर जब आप किसी भी दो चीज को रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज आ गया, ठीक है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कहता है कि एक के पास चार्ज होगा, दूसरे के पास चार्ज नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दोनों अगर कोई चार्ज नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट एक के पास चार्ज होना चाहिए, दूसरे के पास अनचार्ज होगा, तो वो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये जो है चार्ज कैसे आया। होता क्या है कि जो एटम होते हैं जब रब करते हैं तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और जब लूज हो जाने के कारण उस पर चार्ज आ जाता है और वो दूसरे वाले को क्या करता है, अट्रैक्ट करना शुरू करता है विद इन द एटम प्रेजेंट इन कॉम एंड ग्लास रोड। और ये सारी चीजें जो है क्या होती है कि एटम में ही प्रेजेंट होता है।
दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट टेल अस दैट सम चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द एटम और मैटर। यानी कि यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि जो भी एटम होगी उसके अंदर ही चार्ज मौजूद होगा। हम क्या कर रहे हैं, बस उसकी चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ला दे रहे हैं, और जिस कारण से वो क्या करने लगेगा, आपका अट्रैक्ट करने लगेगा। सो द एटम इज डिविजिबल। जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिविजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था, किसने किया था? Sir, J.J. J. Thomson. थॉमसन। ठीक है, वेरी गुड। इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था, जे जे थॉमसन ने किया था, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, जे जे थॉमसन Yes, को sir. यहाँ पे किसके लिए मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज जो है जे जे थॉमसन को मिला। चलिए एक एक करके बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जे जे थॉमसन ने पहली बार में किया, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कॉम्बिनेशन है। जे जे थॉमसन ने बहुत ही सभी की बातों को लिया और एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करके लिखा। ठीक है, मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है बताया, लेकिन जो सारा क्रेडिट कौन लेके चले गया? जे जे थॉमसन लेके चले गया। ठीक है, ओके। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है क्या? कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है। तो आपको 3 पार्टिकल के नाम याद रखने, कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, Electron, proton, neutron. हाँ वेरी गुड। Electron, ये जो कहानी है वो 1900 की है। ठीक है, it is was known by 1900 that the atom was not simple individual particles। उस समय के अनुसार से कहा जाता था कि जो एटम होते हैं वो सिंपल नहीं होते हैं, और वो क्या होते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। और उस समय के अनुसार से क्या कहा गया कि इसके अंदर जो है एटलीस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। ये है सर जे जे थॉमसन, आप लोग देख लीजिए। इन्होंने ही जो क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। ओके, अ ब्रिटिश फिजिस्ट वाज बोर्न इन चेतम हिल। ये जो है कहाँ जन्म हुए थे? चेतन हिल में हुआ था। अ सुपर ऑफ मैनचेस्टर, या सब रब ऑफ मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, ऑन 18 दिसंबर 1856। तो यहाँ से जो है इनकी जो है जनवरी कब तक थी? 1856 से 1940 तक जो है ये जिंदा रहे थे। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द वर्क ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो है क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। He directed the Cavendish Laboratory at Cambridge from 35 ईयर। उन्होंने जो है कैवेंडिश के लेबोरेटरी में 35 ईयर वर्क किया, एंड 7 ईयर जो है रिसर्च किया। असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वन नोबेल प्राइजेस, और इसके आधार पे जो है उन्होंने किया। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मैं आपको सबसे पहले ना यहाँ पे एक छोटा सा मैंने जो है पेज से समझाता हूँ, फिर ये सारे पॉइंट को वापस से समझाएंगे। हुआ यूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक ये है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रोड रखा। ध्यान से सुनना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इसका जो है डिस्कवरी हुआ। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज का कोई सोर्स लगा दिया। ठीक है,
पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। और नेगेटिव को क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। वेरी गुड। तो उल्टा बना देता हूँ ताकि कि रेज को मुझे बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाए। अब चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। इधर साइड जो हमने क्या बना लिया? निगेटिव चार्ज। और इधर साइड पॉजिटिव। बड़े वाले को पॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है, और छोटे वाले को क्या कहा जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमने क्या लिखा? कैथोड। और इसके लिए हमने क्या लिखा? एनोड। अब देखिए हुआ यूं, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, किन्हीं को पता है? ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करता है कि इसकी डेंसिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि इसके अंदर के जो एयर है उसको निकाल देता है। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा कि फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग कर दिया। ये क्या है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल। और ये जो है क्या है आपका? वैक्यूम पंप। यहां पे जो प्रेशर रखा गया वो 10⁻⁻² ATM रखा गया। ओके, अब देखिए हुआ यूं, ध्यान से सुनना। जैसे ही यहां पे 10,000 वोल्टेज रखा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं, जिसको हम लोग जिंक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। कोई बताएंगे क्या होते हैं? फिर क्वेश्चन रिपीट करना। फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम क्या होता है? जब लाइट पड़ेगी तो वो क्या करेगा? उसको जो है ना रिफ्लेक्ट करके जो है या चमकने लगेगा जब भी इस पे लाइट पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आ, आप लोगों ने साइकिल देखा है, साइकिल के पीछे ना रेड कलर का और आगे इस प्रकार से तिकोना बना होता है। सर। वो उसका काम क्या होता है कि रात के समय जो है आप जब गाड़ी चला रहे हो, मतलब गाड़ी नहीं साइकिल चला रहे हो, तो जो है वो क्या हो जाए, आपको पीछे वाले गाड़ी से लाइट से पड़े तो चमक के वो दिख जाए। जैसे दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के किनारे सर्कुलर इस प्रकार से लगे होते हैं, यस सर। रेड कलर का और ग्रीन कलर का इस तरह से लगा होता है। जैसे इस पे लाइट पड़ता है तो आपको वो क्या हो जाता है? दिखाई दे जाता है। इसका मतलब है कि वहां खतरा है या डायवर्शन है। इस टाइप की कुछ चीजें जो है वहां पे लिखी रहती है। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि वहां से शिमला इतना किलोमीटर दूर है, बिलासपुर इतना किलोमीटर दूर है, तो देखिएगा रात में उसमें कोई बल्ब लगा रहता है क्या? नो सर। नहीं लगा रहता। जब उस पर कोई बल्ब नहीं लगा रहता है तो जिस कारण से वो क्या करते हैं कि वो बता देता है, क्यों? क्योंकि उस पर लाइट जैसे ही पड़ता है तो वो क्या कर जाता है, आपको जो है ग्लो करता है और वो जो है आपको दिखाई देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। वैक्यूम पंप का काम क्या करता है कि इसकी डेंसिटी को कम कर देना। डेंसिटी को कम करने से क्या फायदा होता है कि होता यूं कि इसके अंदर ना बहुत सारे पार्टिकल होंगे पहले, जैसे मान लो बहुत सारे पार्टिकल, अगर जब मैं शुरू में कहूं देखिएगा अपने एयर में कितने सारे पार्टिकल। हो सकता था कि यहीं से टकरा के इधर ही हो जाए, इधर ही आ जाए, इधर भी हो सकता था क्योंकि पार्टिकल है। अगर जब ये टकरा के इधर ही उधर हो जाएंगे तो हमें पता लग पाएगा क्या कि किधर से आ रहा है नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसकी डेंसिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, मेला में जैसे हम लोग खो जाते हैं कि नहीं खो जाते हैं? यस सर। यस क्यों? सर। वही फील्ड पे अगर जो ऐसे आम दिन हमको छोड़ दिया जाए तो क्या हम खोएंगे? नो सर। नहीं खोएंगे, तुरंत पता लगे। उसी तरीके से जब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल थे तो ये पार्टिकल इधर उधर टकरा के क्या हो जाएंगे? डाइवर्ट ना हो जाए, इसीलिए इसकी डेंसिटी को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, प्रेशर को भी हमने कम कर दिया ताकि कि यहाँ पे जो है ये क्या हो सके, रेज जो है यहाँ से निकल सके। अब जैसे ही यहाँ पे हमने क्या करा, ये 10,000 वोल्ट है, ठीक है।
अगर जैसे ही हमने यहां से क्या करा कि इसको जब हमने दिया तो यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। और जैसे ही रिलीज होगा तो किधर की ओर जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो रहा है तो इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव किधर की ओर जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव की ओर। अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही टकरा रहा था तो ये जो ना ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ रेज जो है आ रही थी, हमने नहीं बताया कि कौन सी रेज है, लेकिन हमने ये कह दिया कि यहाँ से कुछ आ रही है। इसी का काम तो था फ्लोरोसेंट मटेरियल का। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या है कि कुछ रेज जा रही है, ये कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए इसको हमने इस रेज को नाम क्या दे दिया, कैथोड। ठीक है। यस सर। अब हमें पता करना था कि इसके पास क्या मास होता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ज का पता कर लेते हैं इसी के दौरान। यहाँ पे हमने क्या करा कि बाहर से नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल लेके आए। मैं एक ही समझा दे रहा हूं। अब जैसे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल लेके आए तो हमने देखा, मैं इधर साइड जो है पॉजिटिव लिख देता हूं और इधर साइड जो है नेगेटिव लिख देता हूं। मुझे बताइए इस रेज पे नेगेटिव चार्ज है तो किधर की ओर डेविएट होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव की ओर। ये कुछ ना इस प्रकार से जो है डेविएट हो गया। इसका मतलब है कि जो रेज है उस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। यस सर। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा कि ये जो है कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव है। अब बात कर रही थी कि ये स्टेट मैनर में चलता है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि एक पैडल भी लगा दिया। यहाँ से मास भी पता लग जाएगा। हमने जैसे ही यहाँ पे क्या करा कि एक पैडल भी लगा दिया, ये कुछ इस प्रकार से लगा दिया। पंखा लगा देते हैं। अब ठंडा का दिन है, ज्यादा हम चलाएंगे नहीं, नहीं तो क्या लग जाएगा, ठंडे। हाँ। अब जैसे ही लगा, अब बिल्कुल पंखा बना नहीं, मतलब समझ जाना कि पंखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर जब मास होगा तो इस पे टकराएगा, तो टकराएगा तो इसको धीरे धीरे क्या करेगा, घुमाएगा। इसका मतलब है इसके पास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे मैग्नेट लगाया। तो मैग्नेट में देखा कि नॉर्थ पोल की ओर क्या कर रहा था, यानी कि जो है झुक जा रहा था। और इसी सबको हमने क्या कह दिया कि जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया। मैं एक करके पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। It is known as cathode ray, या it emits from cathode, so it is known as cathode ray। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैथोड रेज आर ट्रेवल, या ऐसा भी लिखा सकता है कैथोड रेज आर इमिट फ्रॉम कैथोड। ठीक है, आप जैसे भी कह सकते हो। कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया भाई, काम कर रहा है। हाँ जी बोलिए कानिका, कुछ पूछना है कनिका, बोलिए क्या कुछ डाउट हो तो। ठीक है, ये जो ट्रेवल करता है वो कैसा करता है, स्ट्रेट लाइन में जो है क्या करता है, ट्रेवल करता है। कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये बिल्कुल सीधे सीधे लाइन में जो है ट्रेवल करता है। कैथोड रेज हैव मास, इसके पास कैसा होता है, मास होता है। कैसे पता लगा, जब हमने क्या करा कि
इस पे जैसे ही हमने यहाँ पे पैडल व्हील रखा, पैडल व्हील बहुत ही हल्का होता है, और जैसे इस पे रेस पड़ता है तो क्या करने लगा, घूमने लगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कह दिया, कैथोड रेज के पास क्या होता है, मास होता है। कैथोड रेज है कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। कैसे पता लगा? सर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था रेस। वेरी गुड, थैंक यू दिव्यांग। तो यहाँ से हमने देखा कि जो है पॉजिटिव की और जो है अट्रैक्ट कर रहा था, इस कारण से इस पे जो हमने क्या कह दिया कि जो है इस पे चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब एक एक करके जो है वापस से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल कैसा था। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो है किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव है, यहाँ पे इसको हमने क्या कह दिया, एनोड, और नेगेटिव वाले को हमने क्या कह दिया, कैथोड कह दिया। कैथोड। हाँ जी, पूछना है पूछ लीजिए ना डायरेक्ट। नो सर। ठीक है। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। हमने क्या करा, यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पास कराया, वो भी कैसा, जो है बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज का, लो प्रेशर पे। स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल वेयर गिवन आउट द कैथोड। और वो क्या हो रहा था कि कैथोड से जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, जो है निकल रहा था, यानी कि स्ट्रीम का मतलब होता है निकलना, ऑफ माइन्यूट पार्टिकल वेयर गिवन आउट द कैथोड। तो इसको हमने क्या कहा कि निगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस स्ट्रीम पार्टिकल आर कॉल्ड कैथोड रेज, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज, बिकॉज कम आउट ऑफ कैथोड। मैंने आपको बताया कि कहां से निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था, इसीलिए जो हमने इसको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज कह दिया। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, स्टोनी साहब ने दिया था। इलेक्ट्रॉन को जो किसने नाम तो रखा होगा ना, जैसे कि हम सबका किसी ने नाम रखा है, जैसे दादा ने, पापा ने या मम्मी ने, किसी ने तो रखा होगा। यस सर। उसी तरीके से इसका जो नाम रखा है वो किसने रखा था, स्टोनी साहब ने रखा था। सिंस ऑल द गैस कैथोड रेज इट कंक्लूड दैट ऑल द एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, नेगेटिव, जो है इलेक्ट्रॉन कह दिया। ठीक है, दिस पार्टिकल इज नोन एज, this particle is known as इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है किसने कहा था, या जो नाम रखा था किसने रखा था, स्टोनी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग बात, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कहोगे सर समस्या खड़ी हो गई तो बेनिफिट की बात है। हुआ यूं कि जे थॉमसन के सामने समस्या क्या खड़ी कर दी लोगों ने, इनसे पूछा कि जे थॉमसन भैया, जे थॉमसन भैया, चिढ़ाने के लिए कि आप बताओ कि जो एटम होता है वो किस चीज का बना होता है, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन का। उससे पूछा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, उसने खुशी खुशी कह दिया कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो उनसे कहा कि जे थॉमसन भैया ये बताओ, तब तो हर एक एटम को दूसरे से अट्रैक्ट करना चाहिए जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को इतना पता लग गया था शुरू में कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उनसे कहा कि या तो रिपेल करना चाहिए या तो अट्रैक्ट करना चाहिए। जे थॉमसन से पूछा। अब जब जे थॉमसन से पूछा तो जे थॉमसन क्या कहेगा, बोला हाँ भाई, क्योंकि ऐसा हो रहा था। तो बोला कि जब आपके अनुसार से कि एटम में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, वो तो किसी चीज को ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब जे थॉमसन के सामने जो भी आए यही क्वेश्चन रख दे, जे थॉमसन बेचारा क्या करे, चुपचाप जो है अपने लैब में चले जाए, फिर से एक्सपेरिमेंट करे, यही एक्सपेरिमेंट आए। तो फिर उन्होंने लास्ट में आर पार के कहा
कि देख लो भैया यही है, अगर जो किन्हीं को डाउट है तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। यहाँ से एक्सपेरिमेंटल ये पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओके, यहां तक जो है पता लगा। फिर उसके बाद जो है ना, इनकी मन में तो कहीं ना कहीं दुख था कि सच में यार जो जनता पूछ रही वो कोई गलत नहीं पूछ रही है, क्योंकि जो चीजें सही होती तो पूछते हैं ना। तो इन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। उनको इसका दुख जो है देखा नहीं गया और उन्होंने जो है फिर क्या करा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया। फिलहाल हम अभी जो है यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड कैरेक्टरिस्टिक। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था वो किसने किया था, ई गोल्डस्टीन। वेरी गुड। प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था ई गोल्ड, या इसको इगॉन गोल्डस्टीन कहते हैं। ठीक है, तो ई गोल्डस्टीन ने क्या किया कि प्रोटॉन का जो है डिस्कवर किया था। मैंने बताया कि इनकी जो समस्या थी वो समस्या ये थी कि उस समय इनसे जो है जनता पूछ रही थी कि आखिर क्यों दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है या रिपेल नहीं कर रहा है। तो इस चीज का जो है एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, ई गोल्डस्टीन ने दिया था। ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया। एक्चुअल में जब प्रोटॉन का डिस्कवर्ड हो गया था तब उन्होंने दिया, इनको ना वाटरमेलन मॉडल या प्लम प्लोडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, मैं जैसे आपको समझाने के लिए वाटरमेलन का लेता हूं, दिस इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर इज पॉजिटिव व्हाइल वेयर लाइक अ क्रंच ड्राई फ्रूट इन स्फीयर क्रिसमस पुडिंग। अब जैसे मान लो कि आप लोगों ने कई बार जो है ना बिस्कुट खाया होगा, तो उसमें देखना कि जो है ना बीच बीच में जो है कैसे निकलते हैं, कभी किशमिश निकल जाता है, वो जादू से नहीं निकलता है, उसके अंदर यस सर। हाँ पहले डाल के जो है बाद में पका दिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर कभी किशमिश निकलेगा, कभी काजू निकलेगा, कभी बादाम निकलेगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, जो जो चीज आप लोग डाले होंगे। तो उसके अंदर जो ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको इन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। ठीक है, इसको इन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। और ये जो बाहर वाला जिसको हम लोग खाते हैं, ये बाहर वाले पार्ट को इन्होंने इसको क्या कह दिया, प्रोटॉन कह दिया। ठीक है, मैं आपको एक जस्ट यहाँ पे जो पेज ऐड किया कि नहीं, अच्छा ठीक है मैंने ऐड किया है। ओके, यहां से हमने ये सीखा कि ये जो वाटरमेलन होते हैं, या जो भी आप वाटरमेलन भी ले सकते हो, उसके अंदर जो सीड होते हैं उसको इन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना, और जो रेड पार्ट होते हैं उसको क्या माना, प्रोटॉन माना। ठीक है, इस प्रकार से जो उन्होंने माना। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, ड्राई फ्रूट्स के जैसे होंगे, जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स डाला होगा, और बाकी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। एक्चुअली में मैं बताऊं तो थॉमसन के पास ना, इसी यहाँ पे वाटरमेलन का भी देख सकते हैं, सेम चीज है, आप चाहो तो प्लम प्लोडिंग का। थॉमसन के पास ना 3 टाइप के मेथड थे, यानी कि 3 तरीके से कह सकता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने हाइपोथेटिकली बताया था। मान लो कौन कौन से पॉसिबल चांसेस थे कि कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकता था, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, 3 मैं स्पेयर बना दे रहा हूं, थोड़े बड़े बना देते हैं। देखिए कैसा कैसा पॉसिबिलिटी था थॉमसन के पास कि वो जो है, अच्छा फर्स्ट मॉडल था ये, थॉमसन ने ही पहला मॉडल दिया था, उसके बाद लोगों ने जो है इसके बाद जो है डिस्कवर किया। मान लो मेरे पास एक तो ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा हो सकता है पहला मॉडल, कि सभी जगह जो है अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव है, बोलिए हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि
एक सेंटर पे क्या हो, सारा का सारा पॉजिटिव हो और बाहर क्या हो, नेगेटिव हो। तीसरा हो सकता है कि सेंटर पे क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव हो और बाहर क्या हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, जितना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव अंदर में होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं करना कि सर ज्यादा बना दे, हमने बस आपको समझाने के लिए जो है इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इनके पास, थॉमसन के पास यही 3 मॉडल थे, लेकिन उस समय ऐसा किसी के पास सोच नहीं गया होगा कि अंदर में पॉजिटिव या अंदर में नेगेटिव चार्ज होगा। आज भले चले गया, लेकिन उस समय के अनुसार से ये जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट थिंग था कि अंदर की बातें को जो है हम लोग बता सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि इस मॉडल को चुना। उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव जो है हर एक जगह क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और इसी को जो है जे जे थॉमसन ने चुना। अब इस मॉडल को उनको एक्सप्लेन करना था। अब इसको जो है एक्सप्लेन करना था, वो कैसे करते हैं? ये तो नहीं कहते ना कि एक स्पेयर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो उन्होंने रेफरेंस लिया। तो रेफरेंस किसका लिया? वाटरमेलन का लिया। ठीक है, किसका ले लिया? वाटरमेलन का इन्होंने क्या कर लिया? रेफरेंस ले लिया। और वाटरमेलन के तर्ज पे इन्होंने कहा कि जो सीड होगा उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। और रेड जो पार्ट होता है, पल्प जिसको कहते हो, ब्रैकेट में लिख देता हूं, रेड पार्ट को, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम दे दिया। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? पल्प खाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गुदा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने, थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन। उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज है और उस पर वो जो क्या होगा कि जो है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है फंसाए रहते हैं या फंसे रहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, रेड पार्ट को पॉजिटिव चार्ज कह दिया और सीड को हमने क्या कह दिया? नेगेटिव चार्ज कह दिया। इस प्रकार से यानी कि बाहर जितने जगह ये पॉजिटिव है तो हर एक जगह पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है? बीच बीच में जो है क्या है? आपके नेगेटिव पार्ट है। ये बातें जो है थॉमसन ने कही, और इसको हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन कह दिया। द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, सो द एटम होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इन्होंने ये भी बताया कि ये जो है ना क्या है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि एक्चुअल में ये प्रोटॉन के बाद बताना चाहिए कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहिएगा एक प्रोटॉन में करीब करीब 1837 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनना कि अगर एक प्रोटॉन का मास, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, जैसे $1 कितने इंडियन रुपीस के बराबर होते हैं? तो करीब करीब 80 रुपीस के बराबर होते हैं। होते हैं। उसी तरीके से एक प्रोटॉन का जो मास होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा? 1837 के इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन अब इसी चीज को अप्रॉक्स में हम लोग कितना ले लेते हैं? 1814 ले लेते हैं। बोलिए, क्लियर है? ओके, वही कहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जिस दिन मैं तीनों डिस्कवर कर दूंगा तो एक चार्ट बना दूंगा, उसमें लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सारी चीजें डिस्कवर्ड, ये सारी चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे कहता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअल में मास ऑफ हाइड्रोजन इसलिए लिखा क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन ही होता है। इसीलिए हम लोग जो है इसको प्रोटॉन के मास के बराबर लिख देते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में कोई कहेगा कि सर इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि इसका मास जो होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है।
इस कारण से इसको हम लोग जो है नहीं कैलकुलेट करते, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन है। इसका जो चार्ज होता है वो कितना हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बात करते हैं। और रिलेटिव चार्ज जो होता है वो कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है गोल्ड आपको जो है बताया नहीं, मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ जस्ट, और आपको जो है बता देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, एक पेज में खाली ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है, क्योंकि हमने जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपको बताया नहीं। अच्छा चलिए, थोड़ा सा आगे में ही मैं बता दूंगा, है इसमें स्लाइड में आगे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड गोल्डफाइल्ड एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉबैक। बेसिकली यहाँ पे जो है ना, इन्होंने थोड़ा सा गलत हेडिंग लिख दी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लिखना चाहिए था, और वहां पे क्या लिखना चाहिए था, थॉमसन मॉडल। चलिए कोई बात नहीं, ये है आपकी ई गोल्डस्टीन, इसका नाम पूरा क्या है, इगॉन गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या करा, मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, फिर सारी बातें जो है आपके लिए जो लिख दूंगा। यहाँ पे देखिए, इन्होंने इस बार क्या किया कि फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, और फिर से इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इसको रखा, और जैसे ही इस साइड हमने पिछली बार क्या लिए थे, नेगेटिव, अभी भी हम Yes. नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लेते ताकि कि सारा डायग्राम जो है सिमिलर रहे। ओके, इसको हमने क्या नाम दे दिया था, Sir, cathode, कैथोड, और दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया था, anode, एनोड नाम दे दिया था। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव होता है, छोटे वाले को नेगेटिव कहते हैं बैटरी का, और यहाँ पे हाई वोल्टेज का यूज किए थे। ठीक है, कितना वोल्टेज लेना है, 10,000 वोल्टेज। ठीक है, ओके, इस बार क्या किए कि कैथोड में ना छोटे छोटे होल कर दिए, परफोरेटेड कैथोड लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है छोटा छोटा जो है इसमें क्या कर दिए, होल कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम का काम क्या होता है कि इसके अंदर की हवा को जो है क्या कर देना, निकाल देना। ठीक है, ओके, अब इस बार जो है ना हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ना हाइड्रोजन गैस को भर दिया, समझाने के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या करा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को भरा। अब हुआ यूं कि जब आपने यहाँ पे क्या करा कि गैस को फिल किया, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन होगा, जब आप हाइड्रोजन को एनर्जी दीजिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर ये H+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो ये H+ किधर की ओर जाएगा, फिर negative, नेगेटिव की ओर जाएगा। तो जिस कारण से ये इस डायरेक्शन में क्या होने लगा, रिलीज होने लगा। अब मुझे बताइए ये कहां से निकल रहा है, फिर anode, एनोड से निकल रहा है क्या, नहीं, ये एनोड से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था, इसीलिए इस रेज को हमने क्या नाम दे दिया, anode ray, एनोड रेज। क्योंकि ये एक्चुअल में एनोड से निकल नहीं रहा है, ये तो गैस से निकल रहा है, हो सकता है यहाँ हो कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है
कि एनोड से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इस रेज को हमने क्या नाम दे दिया, Anode rays. एनोड रेज नाम दे दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां से तो हमने सीख लिया कि इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि अब हमारे पास यहां पे क्या हो गया कि एनोड रेज है और ये कैथोड, इसको जो हम लोग क्या कह दिया, एनोड रेज कह दिया। अब हमें चेक करना था, अच्छा यहाँ पे भी प्रेशर लो है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका, लो है। अब जैसे ही यहां से आया तो हमें पता करना था कि इस पे कौन सा चार्ज है, तो हमने यहां फिर से क्या रखा, नेगेटिव एंड जो है पॉजिटिव। इस बार हमने देखा कि ये रेज जो है किधर की ओर डेविएट हो गई, नेगेटिव की ओर। अब जब ये नेगेटिव की ओर डेविएट हो गया तो इसका मतलब है इस पे चार्ज कैसा होगा, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे हमने जो है परफोरेटेड के जो है पीछे क्या लगा दिया है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक सल्फाइड या जेडएनएस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही परफोरेटेड लिया तो यहां से क्या होगा कि टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास होगा, और जैसे ही पास होगा तो ये क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे मास को मेजर करना था तो फिर से हमने पैडल व्हील लगाया और पैडल व्हील को देखा कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है जा रही है या नहीं। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हमें कैसे पता लगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। आप लोगों में से भी किसी कई बच्चे का जवाब होगा कि सर इसका जो है हमें कैसे पता लगा स्ट्रेट लाइन है। मैं यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज में जो है फिर मिटाना पड़ जाएगा मुझे। एक पेज ऐड कर दूं क्या, चलिए एक पेज में फटाफट से ऐड कर देता हूँ। दिक्कत यही है कि पूरा जो है पैक हो जाना पड़ता है। ओके, मैं फटाफट से ऐड कर देता हूँ, Ctrl+D। बस मैं आपको दो तीन बातें समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं आप ही के सामने इसको मिटा देता हूँ। अरे ये क्या हो गया, मिट ही नहीं रहा है। जस्ट वन मिनट। ओके, ओके, देखिए अब हमें क्या करना था, पता करना था कि भाई कैसे पता लगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे इस प्रकार से जो हमने क्या ले लिया, ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। अब हमें क्या करना था, पता करना था कि भाई ये सच में कैसे जा रही है स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि इसके लिए एक इमेज बनाया। कैसा इमेज बनाया, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने जो है इस प्रकार से इसको रख दिया।
अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तो इसका इमेज भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपकी लाइट जो है पीछे से पड़ती है तो आपकी इमेज जो है सीधी बनती है। क्यों? क्योंकि आपके जो पीछे से जो लाइट आ रही है वो टेढ़ी नहीं आ रही है, वो कैसे आ रही है? सीधी आ रही है। जिस कारण से हमने यहाँ पे देखा कि जो इसका इमेज था वो कुछ इस प्रकार से जो है आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, और यहाँ पे जो है पढ़ रहा था, इसीलिए हमने क्या कहा कि ये जो है कैसा होगा, यानी कि जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। फिर हमने जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज किया। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फटाफट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, कैथोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग क्या कह सकते हैं, द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, इट मास एंड चार्ज। यहाँ पे जो है मास कितना हो जाता है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसको ग्राम में लिखिएगा तो कितना हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज की बात करेंगे तो कितना हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है, ये जो है एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाता है, अगर जो हाइड्रोजन या बेसिकली H प्लस के बारे में। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आप लोगों ने पेपर में ध्यान नहीं दिया होगा, कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है किसके बराबर होता है, तो आपको दिया हुआ था H प्लस के, तो यहाँ पे जो है H प्लस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 U, और जो चार्ज होता है वो कितना हो जाता है, आपको मैंने लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन अदर वर्ड, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।